गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं क्लास 8 चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए बच्चे, इसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है उसके पहले थोड़ा सा बेसिक समझाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज एन इक्वेशन, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या है। देखिए, एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस involving one or more unknown quantities called variables। तो देखिए 1 2 3 हमारे पास क्या है, टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 1 2 और ये 3। इन्वॉल्विंग वन और मोर, एक से ज्यादा है, अननोन क्वांटिटीज जो अलग अलग है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो कनेक्ट हुई हैं वेरिएबल्स से, कॉल्ड इक्वेशन। और इक्वेशन का मतलब मैं आपको समझा दूं। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल प्लस एक्शन, इक्वल प्लस एक्शन, यानी कि जिसके इक्वल में कोई एक्शन चल रहा हो, कोई काम चल रहा हो। जैसे 3x + 4 कोई आपके पास पॉलिनोमियल है और इसके इक्वल में क्या है 7, तो ये क्या है इक्वेशन, इक्वल प्लस एक्शन। यहां देखिए ये वेरिएबल है और इसके इक्वल में भी क्या चल रहा है x + 7, तो ये क्या बन गया इक्वेशन। यानी कि किसी के इक्वल में कोई चीज हो तो वो क्या होती है इक्वेशन। अब हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स को देख लीजिए। वेरिएबल अ सिंबल व्हिच मे बी असाइन्ड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिनको आप आमतौर से अल्फाबेट्स के नाम से जानते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सारे क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। x हमें नहीं पता कि x क्या है, कितनी इसकी वैल्यू हो सकती है। x + 3 आप इसे क्या कहोगे, ये ऐसे तो नहीं कि 3x हो गया जी, नो, दिस इज नॉट 3x। x में कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है, दैट इज नॉट फिक्स। आगे है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। अ वेरिएबल मैंने अभी आपको बताए थे, अल्फाबेट्स को हम क्या कहते हैं वेरिएबल, जिसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर 3x + 9 है। x की पावर हाई है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जिसकी पावर कुछ नहीं होती वो क्या है 1। 5x + 2y, दो वेरिएबल है इसमें, एक x और एक y। इसकी पावर को देख रहे हैं तो पावर क्या है इसकी, कुछ नहीं, which is 1। तो यहां पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हुई 1, तो ये आपका क्या कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके बच्चों, बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अब इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक्स एन इक्वेशन a true statement is called the solution of equation। एक वेरिएबल की वो वैल्यू जो किसके इक्वल हो, जो उसकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो, जो उसको एक ट्रू स्टेटमेंट चेंज कर दे, उसको क्या कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने, चेक वेदर x = 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या ये x = 5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, देख लेते हैं। यहां पे देखिए दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 3x + 5, ये लेफ्ट हैंड साइड है। x की वैल्यू क्या दे रखी है 5, जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे हम 5 रखेंगे। तो 3 × 5 + 5, जैसे आपने गॉड-मास का रूल पढ़ा हुआ है तो पहले क्या आती है मल्टीप्लाई, 3 5 15 + 5 इक्वल्स टू कितना हुआ 15 और 5 आ गया आपका 20। एंड राइट हैंड साइड में आपको क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड में हमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 9। क्या 20 9 के इक्वल है, नो, हियर 20 is not equal to 9, so left hand side is not equal to right hand side, hence
x is equal to 5 is not solution of given equation. अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि जो x की वैल्यू 5 है वो क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं होगी. ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू. पहला है इसका वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू इज कॉल्ड, अभी बताया था आपको, जो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो स्टेटमेंट को ट्रू बनाती है और उसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड द डेस, दैट इज द सॉल्यूशन. वो क्या कहलाएगा, जो स्टेटमेंट को ट्रू बनाती है वो उसका सॉल्यूशन कहलाती है. सेकंड है इन लीनियर इक्वेशन डैश पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, किसकी पावर 1 होती है, तो आप यहां पे इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर, क्या कहोगे आप इसे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए इसे करके देखते हैं. 4x ये माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस में. 4x इज इक्वल टू 1/2 प्लस में 5. इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया, दोनों का एलसीएम 4x इज इक्वल टू 2 आ गया. 2 से 2 1 टाइम जाता है, 1 की मल्टीप्लाई एज इट इज 1 प्लस में 1 से 2 टाइम्स और 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10. 1 और 10 11. 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 11/4 टू द 8, यानी 11/8 इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा. फोर्थ पार्ट कहता है इफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज डैश सॉल्यूशन. वन वेरिएबल में सिर्फ वन ही सॉल्यूशन होता है बच्चे, वन वेरिएबल का वन ही सॉल्यूशन होगा. अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन कैन बी टू द अदर साइड्स, क्या क्या किया जा सकता है, इसका ट्रांसपोज किया जा सकता है एक तरफ से दूसरी तरफ. जैसे माइनस में 5 है, इधर गया था इसमें प्लस में, तो मैंने क्या किया, ट्रांसफर किया था इसको, तो इसको क्या लिखोगे आप, ट्रांसपोज. ओके, और लास्ट पार्ट आपका क्या कहता है, वी कैन डिवाइड बोथ साइड बाय एन इक्वेशन बाय ए डैश नंबर बाय द सेम नंबर. दोनों साइड को हम सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस. इक्वेशन दे रखी है हमें और यहां पे t की वैल्यू क्या दे रखी है, 1. ठीक है, तो हमारे पास दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड. पहले मैं सॉल्व करूंगा लेफ्ट हैंड साइड को, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये है, इस पार्ट को मैंने यहां लिख दिया, क्योंकि मुझे t की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, तो t के बेस पर मैंने लिख दिया 1. अब इसका इन दोनों का क्या लिया मैंने, एलसीएम, जो कि 4 आ गया. 1 से 4 टाइम्स और 4 1 जा 4. 4 प्लस कितना हुआ, 9. 9/4 यानी 2 मल्टीप्लाई 9/4. 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, ये आ गया मेरा 9/2. राइट हैंड साइड की तरफ आइए, 1/2 इनटू में 7 - 5/2. दोनों का एलसीएम यहां भी करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2. 1 से 2 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई 7 से 14, 14 - 5 9, 9/2. अब यहां पे बच्चे कैंसिल नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई होंगे. 9 1 था 9 और 2 2 जा 4, यानी 9/4. यहां पे मेरा आ रहा है 9/2 और यहां पे मेरा आ रहा है 9/4. क्या ये दोनों इक्वल है, नो. हियर आप लिखोगे यहां पे, हियर 9/2 इज नॉट इक्वल टू 9/4. hence t is equal to 1 is not solution of given equation.
गिवन इक्वेशन। ओके